हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इसमें करने वाले हैं तो हिंदी के हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और आप लोग देखिए कि इसमें से आपका जो है वह कितना सही हो पाता है, ताकि आपको मालूम चले कि मेरा जो तैयारी है वह किस लेवल का है। तो चलिए, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होगा और कमेंट को मैं चेक भी करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? प्रिय होना। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर मुहावरा का अर्थ? तो प्रिय होना हो जाएगा नाक का बाल होना का। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश का हमारा संधि विच्छेद क्या होता है? तो वह हमारा होता है जगत धन ईश। क्या होता है? जगत धन ईश। और यह एक व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है बच्चों? तो याद रखिएगा, यह एक व्यंजन संधि है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि रात का विलोम क्या है? तो रात का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा शब्द, और रात का क्या हो जाएगा? दिन। रात का विलोम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो दिन। लोक का विशेषण, इसमें एक प्रत्यय विशेषण पूछे तो आप लोग उसमें एक प्रत्यय लगा दीजिएगा। तो लोक का हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा लौकिक। लोक का लौकिक। पुरुष का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पुरुष का विलोम, पुरुष का विलोम हमारा क्या होगा? तो स्त्री हो जाएगा। और देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा हमारा? महाधन उत्सव। और यह जो है, यह कौन सा संधि है, यह आप लोग बताइए। महोत्सव जो है यह एक गुण संधि है, याद रखिए। कौन सा संधि? तो यह एक प्रकार का गुण संधि है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष का हमारा हो जाएगा समधनतोष। क्या हो जाएगा? समधनतोष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल एक म होगा, समधन तोष। देखिए, सम धन तोष, और यह एक व्यंजन संधि है, यह भी याद रखिए। अगर इससे आपसे पूछ लिया जाए कि यह कौन सा संधि है, तो यह हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? तो व्यंजन संधि। और बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा, और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग दे दीजिएगा, याद रहे। तो आप लोग बताइए, पानी का पर्यायवाची क्या है? आप लोग आठ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखिए 8 नंबर क्वेश्चन कमेंट में, और उसका आंसर ए बी सी जो भी है आप ये लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि पानी का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर बताइए, पानी का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा। तो देखिए, अब आपने अगर आंसर दे दिया, आप मिला लीजिए। देखिए, पानी का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? तो नीर जो है हमारा पानी का पर्यायवाची। इस प्रकार से आप लोग मिलाते चलिए। देखिए, बुराई का प्रत्यय, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग कमेंट में लिख दिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बुराई जो है उसमें हमारा प्रत्यय हो जाएगा आई। बुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा? आई जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। छप्पय क्या है? देखिए, छप्पय जो होता है एक प्रकार का छंद होता है। छप्पय जो होता है छंद होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो छप्पय चैप्टर उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हमारे हो जाएंगे नाभा दास जी। नाभा दास जी, याद रखिएगा। नाभा दास जी जो है, नाभा दास जी वह तुलसीदास के समकालीन थे। और यह जो है भक्ति काल के कवि है। किस काल के है? तो भक्ति काल के कवि है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। और नाभा दास जी जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोग बताइए। नाभा दास जी कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोग बताइए। तो देखिए, यहाँ पर चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है वह किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि हमारे हो जाएंगे रीतिकाल के कवि। चिंतामणि जो त्रिपाठी जी जो है वह रीतिकाल के कवि है, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो छायावादी है? तो छायावादी कवि हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, जो कि लिखे हैं किस चैप्टर को? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि हमारा कहाँ से लिया गया है? अगर ये पूछ लिया जाए, जो तुमुल कोलाहल कलह में है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, वह कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है कमायनी से। याद रखिए, कमायनी। और कमायनी में जो होता है मुख्य पात्र कौन होता है? तो वह होता है हमारी श्रद्धा जो है, वही मुख्य पात्रा होती है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। और कमायनी महाकाव्य, देखिए यहाँ पर कमायनी आ ही गया। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो कमायनी महाकाव्य में कमायनी जो है वह श्रद्धा है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या है? तो इनके पति का नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। और देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है वह किस शीर्षक कविता से है?
तो राख से लिपा हुआ जो चौका है यह हमारा उषा चैप्टर से है, उषा चैप्टर से है। और देखिए यहाँ पर उषा चैप्टर के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी है, जिन्हें कवियों के कवि भी कहा जाता है। देखिए पुत्र वियोग के लेखक कौन है, लेखिका है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और अधिनायक कौन है, तो अधिनायक है रघुवीर सहाय जी। याद रखिएगा कौन है, रघुवीर सहाय जी। और यहाँ पर उषा के तो हमारे लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी, आपको मालूम चल गया। और हार जीत के है अशोक वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कमायनी एक पुनर्विचार। यहाँ पर केवल कमायनी नहीं है, देखिए यहाँ पर कि केवल कमायनी नहीं, कमायनी एक पुनर्विचार, यह शीर्षक जो रचना है यह किसकी है, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। याद रखिएगा यह किसकी रचना है, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो है वह किसने की है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यह हमारे हो जाएंगे रघुवीर सहाय जी। कौन सा हो जाएगा, तो रघुवीर सहाय जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है, विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है, तो यह हो जाएगा नौकर के कमीज पर। याद रखिए नौकर की कमीज पर। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि समय के पास समय जो शीर्षक रचना है वह किसकी है। समय के पास समय जो है यह अशोक वाजपेयी जी का रचना है। याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का, जिसने हार जीत चैप्टर को लिखा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार जीत में जो मशक वाला है वह क्या कर रहा था, तो वह सड़क की सिंचाई कर रहा था। सर्प शब्द जो है उसका पर्यायवाची यहाँ पर पूछा जा रहा है। सर्प शब्द का जो पर्यायवाची है वह क्या हो जाएगा, तो देखिए सर्प का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा उरग। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ब्रह्मा का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा चतुरानन, यानी कि ब्रह्मा जिसके 4 मुख हो इसलिए चतुरानन। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, चंद्र, चंद्र का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा हिमांशु। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, जिसके 4 पद हो के लिए एक शब्द, जिसके 4 पद हो उसके लिए हम लोग एक शब्द चतुष्पद का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसे भय नहीं, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द, तो जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा, निर्भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग बताओ कि जो 2 बार जन्म ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा द्विज। याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्विज। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पतित। दिन दूना रात चौगुना, दिन हम लोग कहते नहीं है कि इसका जो विकास है वह दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, यानी कि खूब उन्नति हो रही है उनकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खूब उन्नति। और वैध का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैध का विलोम हमारा हो जाएगा अवैध। याद रखिएगा अवैध। ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नयन, नयन का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नयन का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा नेधन अन। याद रखिएगा नेधन अन जो है यह हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह आपसे पूछा जाए कि नेधन अन जो है वह कौन सा संधि है, तो यह हमारा हो जाएगा अयादि संधि विच्छेद। याद रखिएगा अयादि संधि विच्छेद। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा ही हम लोग जानेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है आपका समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो भी बचे। और देखिए बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के लेखक है। बातचीत क्या है, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। याद रखिएगा किस प्रकार का, ललित निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट के अगर पिताजी के बारे में पूछा जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट, और अगर इनके माताजी के बारे में पूछा जाए तो पार्वती देवी था। याद रखिएगा सभी चीज़ों को, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की अभिरुचि जगाई थी। और चलिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित में हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, इत जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ, तो जो अक्ल से ही अंधा हो उसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। याद रखिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की यहाँ पर कौन सा रचना नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो परीक्षा गुरु है हमारा, परीक्षा गुरु यह किसका है,
याद रखिएगा परीक्षा गुरु यह एक प्रकार का उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। देखिए यहाँ पर अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसका है तो ये भी आप लोग आराम से दे सकते हैं, श्रीनिवास दास जी का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। और भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो वह हमारा उसने कहा था कहानी में जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ था। अंग्रेजों या फिर यहाँ पर जर्मन है, जर्मन यहाँ पर सही होगा, हमारा आंसर जर्मन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें ही लहना सिंह जी की चर्चा है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ है? तो देखिए जब दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था तब उन्हें 2 मिनट में ही एक हॉस्पिटल में लेकर गया गया था, जिस हॉस्पिटल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। याद रखिएगा उस वक्त जयप्रकाश नारायण, ईश्वर अय्यर सभी लोग मौजूद थे वहाँ पर। चलिए और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो कि विलिंगडन नर्सिंग होम जो है वह कहाँ है, तो वह चेन्नई में है। याद रखिए कहाँ है, तो वह चेन्नई में है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर जी को वह मिला था उर्वशी पर, याद रखिएगा। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिनकर जी की ही रचना है जिसका नाम है, ये चारों तो उन्हीं का रचना है, यहाँ पर देखिए सब तो उन्हीं का रचना है। कुरुक्षेत्र जो है और युद्ध और शांति के लिए लिखा गया था, याद रखिए। कौन सी रचना जो है अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय जी की कौन सी इसमें से जो रचना है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तिरी जो है यह हमारे उदय प्रकाश जी का है। किसका है? उदय प्रकाश जी का, इसलिए यह जो है यह हमारा नहीं होगा, उदय प्रकाश जी का है और इसलिए हमारा इसमें से नहीं होगा। ये तीनों जो है यह उन्हीं की रचना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह क्या है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा निबंध जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? यह हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर है हमारा अछूत समस्या, बी नंबर है सत्याग्रह और हड़तालें, और सी है नवरात्र, और डी है नास्तिक क्यों हूँ। तो आप लोग बताइए, इसका भी आप लोग कमेंट देते चलिए कि यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है वह क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर जो नवरात्र है वह भगत सिंह जी का नहीं है, याद रखिएगा भगत सिंह जी का वह रचना नहीं है। नहीं तो यहाँ पर अछूत, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह नवरात्र सही हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है वह किससे है? तो 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है हमारे नील की खेती से है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो अंग्रेज होते थे वह किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। जिन भी किसानों के पास 20 कट्ठा जमीन था उन्हें 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ती थी, वो भी अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे क्योंकि उस वक्त नील की बहुत मांग थी इसके लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी की जो पड़ोसिन थी उसका नाम था कुंती, याद रखिएगा आप लोग क्या था, तो उसका नाम था कुंती। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो नामवर सिंह जी की यहाँ पर कौन सी पुस्तक है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है यह नामवर सिंह जी की है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। जूठन क्या है? तो जूठन यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा है, याद रखिएगा बच्चों क्या है, आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अनिल शब्द का पर्यायवाची है। अनिल, अनिल का हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यह देखिए अनिल का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा हवा। अनल यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन यहाँ पर अनिल दिया हुआ है इसलिए हमारा हवा आंसर हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आयुष्मान शब्द का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबी आयु हो उस, तो इसलिए हम लोग उसे चिरंजीवी भी कहते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची हमारा चिरंजीवी हो जाएगा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचित पुत्र वियोग कविता से। कहाँ से? तो पुत्र वियोग कविता से, जो कि जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
कैसे मृत्यु होता है, तो वह हो जाता है कार दुर्घटना में। और वाक्य के आवश्यक अंग है, तो वाक्य के आवश्यक अंग जो है वह कितने हो जाएंगे, यह हो जाएगा 2। याद रखिएगा, वाक्य के आवश्यक अंग जो है मुख्य, अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो वह हमारा 2 हो जाएगा। वाच्य शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है, तो वह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। बालकृष्ण भटजी ऐसा कहते हैं। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत बचाना। इज्जत बचाना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी के सम्मान की रक्षा करें, वही हमारा है पगड़ी बचाना। नाक बचाना मुहावरे का अर्थ है। नाक बचाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी प्रतिष्ठा जो होती है, अपनी प्रतिष्ठा या फिर अपने सम्मान को बनाए रखना, यानी कि मान करना। याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी जो है वह हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और समास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ट्रिक वाला, तो आप लोग जाकर एक बार देख सकते हैं। देखिए दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्गज का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, तो वह होता है हमारा दिग्गज का दिक् धन गज। याद रखिए क्या होता है, दिक् धन गज हमारा जो होता है वह संधि विच्छेद होता है। और यह कौन सा संधि है, यह हमसे पूछा जा रहा है, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि। याद रखिएगा कौन सा संधि हो जाएगा, यह हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए रात दिन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा समास है, रात और उसका ठीक उल्टा दिन, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कि वह बोलते नहीं कि वह जो है घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि बहुत ही जगह गया है, सभी जगह का उसको अनुभव है, यानी कि बहुत अनुभवी होना। और चलिए यहाँ पर अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो वह हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो गांव का घर, जिसमें बोलते हैं कि कहाँ गए पंच परमेश्वर और कहाँ गया वह पुराने दिखाने वाले प्रकाश बुलौआ, जो अब कुछ भी नहीं है अपने इस गांव में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम लोग कहते नहीं है किसी व्यक्ति को कि काम या समस्या से अब छुटकारा हो गया, यानी कि पिंड छूटना। गला छूटना यानी कि पिंड छूटना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा अनिष्ट की शंका होना, अनिष्ट की शंका होना। और चलिए मोपासा कहाँ के थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाइडी मोपासा जी जो थे, जिनके चैप्टर का नाम है क्लर्क की मौत। याद रखिए क्या है उनके चैप्टर का नाम, कि क्लर्क की मौत। तो वह जो है वह कहाँ के थे, यह हमसे यही पूछा जा रहा है। तो क्लर्क की मौत में जो मोपासा थे वह कहाँ के थे, तो वह फ्रांस के थे। याद रखिएगा कहाँ के, तो फ्रांस के। दिवाली शब्द संज्ञा है, दिवाली शब्द जो है यहाँ पर देखिए एक विशेष नाम है, कोई यहाँ पर किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है, व्यक्ति एक विशेष नाम है दिवाली, तो यह हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पेशगी के लेखक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पेशगी के लेखक, तो वह हमारे हो जाएंगे हेनरी लोपेज सर, हेनरी लोपेज जी। और प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकृति से जुड़ी ही जो कविता है वह कौन सा है, तो वह है उषा। याद रखिए कौन है, उषा, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी, जो कि सूर्योदय से पूर्व की नभ के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से है और कितना अच्छा है, लग रहा है जैसे उस पर लाल खड़िया सा चौक मल दिया गया हो। और देखिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन की कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो कवियों का कवि भी हम लोग शमशेर बहादुर सिंह जी की हो कहते हैं। देखिए भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण जी जो है वह वीर रस पाया जाता है उनमें, और उन्होंने शिवाजी छत्रसाल जैसे अपने चैप्टर में वह उनके बारे में चर्चा की है कवि चैप्टर में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो देखिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ भय होगा वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यानी कि वहाँ सत्य की खोज नहीं हो सकती। शिक्षा चैप्टर में वह
कहते हैं। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम यहाँ पर क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, जो कि स्वतंत्रता के लिए और सत्य के लिए बहुत ही जागरूक रहते हैं और लोगों को बताते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जी जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन से है? तो ब्रज भाषा के, और किस भगवान के अगर बोला जाए तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक जो आलोचना पुस्तक है वह किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो वर्णित जो मन है वह गहरे और विशाल ताल है, गहरे और विशाल ताल। यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी बड़ी ही अच्छी तरह से उसकी चर्चा करती है कि हमारा जो गंडक नदी है वह बहुत ही चंचल है, और वह जो है उसका जो मन का ताल जो है वह गहरा और बहुत ही विशाल है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? पठित किस पाठ से ली गई है? तो पठित किस पाठ से ली गई है? यह हो जाएगा हमारा हो जाएगा हारजीत चैप्टर से, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। जिसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहाँ है? तो वह हमारा हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश में। और देखिए कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? तो वह था इवान दिमित्री चेखव। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान। और आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण का विलोम क्या होगा? तो आवरण का हमारा हो जाएगा, जैसे आवरण को क्या होता है, वह होता है ढका हुआ, लेकिन अनावरण यानी कि पर्दा जो हटा हुआ होता है बिना किसी कपड़ा का। आवरण का हमारा हो जाएगा विलोम अनावरण। ऊंच शब्द का विशेषण अगर पूछा जाए, तो ऊंच का विशेषण क्या होगा? तो वह हो जाएगा हमारा प्रमुख। क्या हो जाएगा? ऊंच का विशेषण प्रमुख हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का विलोम हमारा कोमल हो जाएगा। आलस्य का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण हमारा यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आलसी। अध्पका शब्द में उपसर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्पका में हमारा उपसर्ग क्या होगा? तो अध जो होगा हमारा उपसर्ग हो जाएगा, केवल अध, अंध ऊपर अति विसर्ग जो है वह नहीं होगा। देखिए यहाँ पर स्वपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? स्वपरिवार में हमारा स्व उपसर्ग हो जाएगा। और अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है? अंकुरित, इत, इत जो है हमारा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो महिमा में हमारा ईमा प्रत्यय हो जाएगा। और देखिए कि जैसी रचित, रवित नहीं यहाँ पर रचित होगा, जैसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वह क्या है? तो जैसी जी जो रचित है पद्मावत वह ठेठ अवधी भाषा में, और पद्मावत जो है वही से लिया गया है करबक चैप्टर को। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो सूर्य दैन्य भाव के पद गाते थे। मल्य जी का मूल नाम क्या था? तो मल्य जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। और तिरिच पाठ में पिताजी की कैसी मृत्यु होती है? तो वह होता है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। याद रखिए कैसे? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी रचना है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम यह हमारे जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी की है, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जी की। प्रसाद जी के पिता का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम जो था वह क्या था? तो वह हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा देवी प्रसाद साहू। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। और देखिए कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की यहाँ पर कौन सी कृति नहीं है? तो वह हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? यहाँ पर मुक्ति बोध जी की यहाँ पर रचना चांद का मुंह जो टेढ़ा है वह हमारा ही मुक्ति बोध जी का काव्य संग्रह है, उन्हीं की रचना है। संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा? तो संकल्प में हमारा जो है या हमारा सम जो है यह उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो वह सूरदास जी को। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को। संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम हमारा प्रातः हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्रातः हो जाएगा। और इसमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो तुलसी जी की रचना है विनय पत्रिका। और कहानी का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कहानी का अर्थ हो जाएगा विश्वास और प्रतीति। और शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था। क्या था? तो शाहू जी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, सरोज किस प्रकार से होगा? पहले आप लोग ये बताइए, कमेंट में बताइए कि सरोज किस प्रकार से होगा। और सरोज जो है वह हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। और सरोज का अगर पूछा जाए तो किस प्रकार होगा? तो सरह धन ज, सरह धन ज, और यह हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। महेश का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाधन ईश हमारा महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। महाधन ईश जो है हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और यह कौन सा संधि अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा हमारा गुण संधि, गुण संधि। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज क्या होता है? दिक धन गज, दिक धन गज, जो कि एक व्यंजन संधि है। दिक धन गज, और यह एक व्यंजन संधि है। चलिए परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। परमात्मा दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर हमारा मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए और आप लोग बताइए कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा और आपको जो है वह कितना मार्क्स मिला? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपको मालूम चल सके आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई है, और मुझे भी मालूम चल सके कि आपको कितना तैयारी कराना और शेष है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।